जी हाँ दोस्तों, तो चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के युवा धुरंधर बल्लेबाज रिंकू सिंह का आया कोराम। जहां रिंकू सिंह ने एक बार फिर से टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर खेली आती सी पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही अंतिम की ओवर में 26 रन बटोरते हुए चौके छक्कों की बारिश करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब दोनों ही टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का आगाज हो चुका है। जहां दोस्तों चेन्नई के चेपक में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। दोस्तों, इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए इंग्लैंड के दो धुरंधर ओपनर बल्लेबाज डेविड मलान और जॉनी बेस्टो की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वह दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी का आगाज करने के लिए बिहार के लाल मुकेश कुमार को थमाते हैं गेंदबाजी। क्या दोस्तों, पहले ही ओवर में उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से, और जॉनी बेस्टो अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक हुई ओवर में 2 छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में अर्शदीप गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर दोस्तों डेविड मलान भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और पहली ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए जोरदार तरीके से उनका स्वागत करते हैं। जबकि दोस्तों अंतिम की 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव लगाते हुए इसी ओवर का अंत करते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बटोरना शुरू कर देते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। और देखते देखते पावर प्ले के दौरान इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 66 रनों तक पहुंच जाता है। और यहां से दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहां पर दोस्तों 8वें ओवर में अर्शदीप के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़ते हुए डेविड मलान सबसे पहले अपना 50 पूरा करते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में जॉनी बेस्टो भी एक छक्का और 2 लगातार चौके जड़ देते हैं। इस प्रकार से जॉनी बेस्टो भी मात्र 24 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। और देखते देखते इंग्लैंड की टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 110 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में कप्तान रोहित शर्मा टीम इंडिया के शानदार स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री करवाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रवि बिश्नोई आते ही इंग्लैंड की टीम के लिए पूरी तरह से काल साबित होते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाते हुए इंग्लैंड के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों का सुपड़ा साफ कर देते हैं। जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ही गेंद पर 54 के स्कोर पर डेविड मलान को क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम को पहला बड़ा झटका लगता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद जो रूट की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर जॉनी बेस्टो भी यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके द्वारा 50 रनों का योगदान दिया जाता है और लगातार 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो रूट का साथ देने के लिए बेन स्टोक्स की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से गलत शॉट के चक्कर में बेन स्टोक्स मात्र 4 रनों का योगदान दे पाते हैं, जिनके आउट होने के बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज लिविंगस्टन की एंट्री होती है। और इसके बाद तो जो रूट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज काफी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों का जम के चालान काटते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल के एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 25 रन बटोरे जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है, जहाँ पर जो रूट अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों 16 ओवर की पहली गेंद पर रवि बिश्नोई अपनी घातक स्पिन गेंदबाजी के दम पर जो रूट को 57 के स्कोर पर चलता करते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अक्षर पटेल के द्वारा बेहतरीन कैच के माध्यम से उनकी पारी का अंत कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान बटलर की एंट्री होती है, यहाँ पर दोस्तों लिविंगस्टन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 4 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर टीम इंडिया के गेंदबाज विकेट के लिए पूरी तरह से तरसते हुए दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से रवि बिश्नोई 19वें ओवर में कप्तान बटलर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं मात्र 18 रनों के स्कोर पर। और इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड की टीम को लगने वाला 5वां बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर में मुकेश कुमार भी लिविंगस्टन को अपना शिकार बनाते हैं
और इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई देती है, जहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में मात्र 8 रन आते हैं और मुकेश कुमार 2 विकेट लेकर जाते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों इंग्लैंड की टीम अपने 6 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 210 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 211 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज क्रिस ओक्स आते हैं, जहां उनका सामना होता है रोहित शर्मा से और ओवर की चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 कवर ड्राइव उनके बल्ले से लगाए जाते हैं और इस प्रकार से पहला ही ओवर काफी महंगा साबित होता है। हालांकि दोस्तों दूसरे ओवर में डेविड विली को टारगेट किया जाता है यशस्वी जायसवाल के द्वारा, जहां पर जायसवाल बैक टू बैक 3 लगातार चौके जड़ते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से रनों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को एक जबरदस्त शुरुआत देने में कामयाब साबित हो जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हुए एक बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 63 रनों तक पहुंच जाता है बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज लिविंगस्टन 7वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मौजूद हो जाते हैं और आते ही अपनी फिरकी के माया जाल में सबसे पहले टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को फंसाते हैं। जहां पर दोस्तों एक स्पिन गेंदबाजी में यशस्वी जायसवाल को मात्र 37 रनों के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों रोहित शर्मा अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और चौथी 5वीं गेंद पर 2 लगातार छक्के लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर रोहित शर्मा 52 रनों के स्कोर पर चलते बनते हैं। जिसके बाद दोस्तों टीम इंडिया के लिए आगे का मोर्चा संभालने के लिए विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां पर अगली ओवर में विराट कोहली 2 बैक टू बैक करारे चौके लगा देते हैं। लेकिन अंतिम गेंद पर विराट कोहली भी एक और छक्का लगाने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 12 रनों के स्कोर पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से लगातार 3 विकेट गिरने से टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ा सी जाती है। जिसके बाद मैदान पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए टीम इंडिया के खली के नाम से मशहूर शिवम दुबे की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफी फूक कर बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। जहां पर सूर्य कुमार यादव के साथ शिवम दुबे काफी समझदारी भले बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर कड़ा परारा प्रहार करना शुरू कर देते हैं। जहां पर दोस्तों कप्तान बटलर पूरी तरह से त्रस्त साबित हो जाते हैं और विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों शिवम दुबे तो अपने ही अंदाज में गियर में बदलते हुए चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले 12वें ओवर में 2 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों 14वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या का बल्ला जम के चमकता है, जहां पर विली के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लिए जाते हैं और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव देखते देखते मात्र 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। दूसरे छोर से शिवम दुबे भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 141 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच अभी भी टीम इंडिया को अगले 5 ओवरों में इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 60 रनों की दरकार होती है। जहां पर दोस्तों सबसे पहले एक बार फिर से शिवम दुबे का कोहराम देखने को मिलता है और लिविंगस्टन के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और अपना 50 पूरा किया जाता है। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर एक और करारा प्रहार करने के चक्कर में सीमा रेखा के पास गगनचुंबी छक्का लगाने के चक्कर में उन्हें कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है और उनके बल्ले से 60 रनों का विशेष योगदान दिया जाता है और टीम इंडिया को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद रिंकू सिंह मैदान पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ अंतिम के 4 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर सबसे पहले 17वें ओवर की 3 लगातार गेंदों पर 3 लगातार गगनचुंबी छक्के रिंकू सिंह के बल्ले से देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से क्रिस ओक्स को टारगेट किया जाता है सूर्या के द्वारा। यहाँ पर सूर्या इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर में शानदार तरीके से कमबैक देखने को मिलता है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज डेविड विली के द्वारा। जहां पर दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और इस ओवर में मात्र 8 रन आते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम ओवर का खेल शेष बचा रहता है, जहां पर अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल
करने के लिए पूरे 26 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्रिस वोक्स की अंतिम 6 गेंदों पर दोनों ही बल्लेबाज चौके छक्कों की बारिश करते हुए एक बार फिर से 26 रन बटोर लेते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह टीम इंडिया को दूसरे T20 मुकाबले में रोमांचक जीत दिला देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया एक बार फिर से इतिहास रचते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीन लेती है, जहां पर रिंकू सिंह अंतिम 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के लगाते हुए जबरदस्त तरीके से ऐतिहासिक कारनामा कर बैठते हैं और टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है और इंग्लैंड को करारी मात देते हुए इंग्लैंड को दूसरे T20 मुकाबले में 6 विकेट से हार दे देती है।